सब कुछ होते हैं, कभी कड़ी चावल हो जाता है, कभी राजमा चावल हो जाते हैं, जो मतलब सेवा में होता है सब कुछ बनाते हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, बड़ा धन्यवाद है जो ये कर रहे गरीबों के लिए, भगवान इनको और भी दे और ये करते रहे आगे सेवा। अराउंड एक दिन में 500 to 1000 पीपल्स के यहाँ जो है हम खाना जो है पहुँचा देते हैं। सरकार सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, क्या मिलता है, अपनी मेहनत करते खाते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं विष्णु गार्डन में। तो यहाँ पर एक परिवार के यहाँ हम आए हैं जो लॉकडाउन की ऐसी महामारी के समय में आम जनता की बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहे हैं। तो आइए अब इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? ओम बल्ला। तो आप क्या करते हैं? फिलहाल तो अभी हम एनजीओ चला रहे हैं जिसका नाम गुरु आश्रय है। जो भी लोग हैं जो महामारी से जूझ रहे हैं, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा, जो बहुत मुसीबत के अंदर है, तो उन तक हम खाना प्रोवाइड करवाते हैं। जो लेबर क्लास हो जाए, कोविड फैमिलीज हो जाए, तो इन तक हम जो है लंगर प्रसाद जो है प्रोवाइड करवाते हैं। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं आप? वैसे तो हमारी जो एनजीओ है वो 6 साल पुरानी है, बट पहले हमारा ओल्ड एज होम था। बट अभी जो ये जो हम लंगर की जो सेवा है वो पिछले 1 महीने से जो है हम कंटिन्यू कर रखी है हमने। अच्छा, तो आप ये अपना पर्सनल लेवल पर करते हैं या आपको और भी मदद मिलती है? नहीं, कुछ और सेवादार भी हैं जो डोनेशंस वगैरह देते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो मदद देते हैं, उनके ही सबके साथ मिलके हम जो है ये पहुँचा कर पा रहे हैं। तो ये विचार आपको कैसे आया था? लास्ट मंथ जब हमने देखा कि हम बाहर गए सर्वे करने के लिए, हमने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑक्सीजन से लेकर तो परेशान थे ही थे, एंड जो खाने को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। जितने भी हमसे हेल्प हो पाए, पहले हमने ऑक्सीजन के लेवल पर हेल्प करी, जितने भी हमसे हेल्प हो पाए हमने करी। फिर हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल 2 खाने के लिए भी मजबूर है, काम धंधा नहीं है, और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो तो मांगते हुए भी शर्म करते हैं। तो हमने इस सब को देखते हुए जो है फिर हमने शुरू करा कि हम उन तक कम से कम एटलीस्ट, अगर हम और कुछ नहीं तो हम कम से कम उनको खाना तो पहुंचा सके, कि वो घर बैठे बैठे आराम से खाना तो खा सके। आपकी जो संस्था है उसमें आपका क्या रोल है, आप क्या करती हैं? कोविड पेशेंट के लिए, नीडी पर्सन के लिए खाना बनाते हैं। अच्छा, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब करने में, खाना बांटने में, बनाने में किसी प्रकार की दिक्कतें आपको आती हैं? दिक्कत तो कोई भी नहीं आती। बाकी ये है कि हमारे बहुत सारे सेवादार हैं जो कि हम सब मिलजुल के ये सब संस्था चला रहे हैं। मैं चपाती प्रसाद की सेवा करती हूँ। अच्छा, लंगर आप बनाती हैं? मतलब काफ़ी लोग बनाते हैं, अकेली मैं नहीं बनाती। मतलब किसी को कोई वो नहीं है कि जिसका दिल करता है वो करता है सेवा, कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हर किसी को, मतलब जो लोग नहीं वो कर सकते, जिसके पास है उसको कम से कम उनको मदद करनी चाहिए, जिसको नीड है। ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या क्या आप सब्जियाँ वगैरह ये सब क्या क्या बनाते हैं? सब कुछ होते हैं, कभी कड़ी चावल हो जाता है, कभी राजमा चावल हो जाते हैं, जो मतलब सेवा में होता है सब कुछ बनाते हैं। और तैयारियां कब से शुरू करने लग जाते हैं आप खाने की? 8 बजे से ही करते हैं। तो एक दिन में कितने तक लोगों को आप खाना बांट देते हैं? अराउंड एक दिन में 500 to 1000 पीपल्स के यहाँ जो है हम खाना जो है पहुँचा देते हैं। ओके, अगर कोई आपसे मदद मांगना चाहे, अलग जगह पर बुलाना चाहे तो आप जाएंगे? देखो, जो कोविड फैमिलीज हैं उनको हम डोर टू डोर जो है लंगर प्रोवाइड करा रहे हैं, और जो नीडेड है उनको भी हम लंगर जो है डोर टू डोर भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा जो राशन की सेवा है वो भी है। अगर किसी को राशन चाहिए हो तो हम राशन जो है वो भी देते हैं। तो हमसे राशन भी ले सकते हैं, राशन लेके खुद घर पे भी बना सकते हैं। किसी को बनाने में प्रॉब्लम है, वो परेशान है, मतलब फिजिकली ठीक नहीं है, तो हम उनके पास जो रेडी फूड होता है वो भी पहुंचाते हैं। किस तरह मैनेज करते हैं आप? खाना बनाता कौन है, कौन हेल्प करवाता है? देखिए, मेरी मदर हैं जो खाना बनाते हैं, और जो संगत के लोग हैं, सेवादार हैं, वो साथ मिलकर खाना बनाते हैं। हमने खाना बनाने की बिल्कुल टीम अलग है, और जो डिस्ट्रीब्यूट करने की जो टीम है वो बिल्कुल अलग है। हम पहले उनकी नीड पूछते हैं कि एक्चुअल में उनको किस चीज़ की नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग हमसे जितना हो पाता है उनकी जो नीड है जो हम कंप्लीट करते हैं। बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं। बाकी अगर किसी को हमारी कोई ज़रूरत है तो आप हमसे 24/7 आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे जो हो पाएगा हम वो कर देंगे आप लोगों के लिए। तो आप यहाँ राशन लेने आई हैं? हाँ जी। तो आप क्या करती हैं वैसे? घर में रहते हैं। तो अभी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं अभी? हाँ जी, मेरे घर वाले को शुगर है। अच्छा, तो दवाई आपको खाते हैं 2 महीने से, वो फेरी का काम है हमारा, वो काम पे नहीं जा रही। अब क्या करें, मजबूरी आना तो पड़ेगा, कहाँ से खाएंगे। ये बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आप इनको कुछ कहना चाहेंगी? ऐसे तो कहने बड़ा चंगा कर रहे हैं, बड़ा धन्यवाद है जो ये कर रहे गरीबों के लिए, भगवान इनको और भी दे और ये करते रहे आगे सेवा। आपका नाम? मानिका बुद्धि राजा। तो आप इस संस्था में क्या काम करती हैं? इन संस्था में हम लोग क्या करते हैं कि स्पॉन्सर जोड़ते हैं। देखिए, ये जो काम हो रहा है वो एक अकेले जन का काम नहीं है, इसमें सब मिलजुल के ही काम करते हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे आंटी हैं, सुबह से लंगर प्रसाद बनता है। जैसे कोविड पेशेंट के लिए हमें हल्का खाना देना है, पोहा बनाना है या दलिया देना है, फिर इवनिंग में
फिर आफ्टरनून में, तीनों टाइम का लंगर उनके हिसाब से बनता है और हमारे काफ़ी पेशेंट ठीक भी हुए हैं। और अदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जैसे मान लो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे खाने के लिए बिल्कुल नहीं है और उनके काम भी चले गए हैं, तो हम लोग वहाँ झुग्गी झोपड़ियों पे जाके उनको राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जो हमें स्पॉन्सर्ड करते हैं, दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली से बाहर के भी स्पॉन्सर जुड़े हैं, चाहे वो 50 रुपये दें, चाहे वो 100 रुपये दें, चाहे वो जो उनकी इच्छा है। मेन तो हमारे गुरुजी की कृपा से कार्य हो रहा है कि वो उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। और गुरु आश्रय संस्था उन्हीं के नाम से बनी है। ये बहुत साल पहले की संस्था है, बहुत पुरानी है, जिसको हमने अभी रीओपन किया। और मेन हमारा कोविड पेशेंट का मोटिव होता है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और उनके घर में जो जो प्रॉब्लम चल रही है, मान लो उनको दवाई नहीं मिल रही है तो हम उनको दवाई भी अवेलेबल करवाते हैं। तो एक दिन में कितने वक्त का खाना पहुंचाते हैं? 20 पेशेंट को जाता है खाना। और अदर हमारे जैसे ये रास्ते में जो बेचारे मजदूर लोग बैठे हैं, रिक्शे वाले बैठे हैं, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। अच्छा, तो किसी प्रकार की समस्याएं या परेशानियां भी देखनी पड़ती हैं? समस्याएं तो होती हैं। आप ये देखिए, अगर कोविड पेशेंट के नजदीक जाते एक बार तो हमें लगेगा ना कि हम लोग जा रहे हैं, पर फिर भी थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंटली, देखो जब हम कोरोना पेशेंट के पास नहीं जाएंगे तो वो ठीक कैसे होंगे, तो थोड़ी सी हिम्मत हमें इसलिए करनी पड़ती है। और बाकी भगवान की कृपा है उनके ऊपर, जो ओम भल्ला जी हैं मेन हमारे, वो जाते हैं पेशेंट को घर भी पहुंचाते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं और हॉस्पिटल तक भी पहुंचाते हैं। अब आगे कुछ फ्यूचर प्लान्स भी कुछ आपने सोचे हैं, कुछ अच्छा और बड़ा करने के लिए बड़े लेवल पर? बड़े लेवल पे यही हो सकता है कि भगवान करे ये जल्दी से जल्दी बीमारी ठीक हो और हम लोग ये ओल्ड एज होम का भी, कि अब जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये जब हम कोविड से जब सबको रिलीफ मिल जाएगा, तो हम प्लान आउट कर रहे हैं कि हम ओल्ड एज होम या अनाथ आश्रम जो है वो बनाएं, ताकि और जो लोग हैं जो रोड के ऊपर हैं या जो बुजुर्ग जो परेशान हो रहे हैं, तो थोड़ा हम उनका भी तकलीफ को हम दूर कर सकें। तो जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त महामारी के वक्त पर ज़्यादातर लोग मदद के लिए सामने नहीं आ पाते हैं। यहाँ कुछ नेक दिल के काफ़ी अच्छे लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो कि मजदूर वर्ग और कोविड पेशेंट्स की दिल से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने आज देखा, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मजदूर वर्ग जो कि 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पाते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग फरिश्ते के रूप में आकर इनकी मदद कर रहे हैं, वह इनका पेट भर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द दिल्ली के हालात सुधरें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। कैमरा पर्सन राजा के साथ मैं किरण, झलको दिल्ली।